जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमपी जीके में। मध्य प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर के इस भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच जो भी घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हुई हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में कितने खेलों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें मध्य प्रदेश के जो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हाल ही में 3 नए खेलों को सम्मिलित किया गया है। कितने? 3 नए खेलों को सम्मिलित किया गया है जो कि हैं योगा है, मलखंभ और एक है पिट्ठू। ठीक है, 3 खेलों को सम्मिलित किया गया है। तो आपको याद रखना है कितने 3 खेलों को सम्मिलित किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मलखंभ, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का क्या राजकीय खेल भी है। डिटेल में भी कवर करेंगे थोड़ा सा। जो मध्य प्रदेश में वार्षिक जो होते हैं ना वार्षिक खेलकूद होते हैं प्रदेश के स्कूलों में, उसमें मलखंभ, योग और पिट्ठू को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसमें जो संशोधन किया गया है इस बार के कैलेंडर में इनको सम्मिलित कर दिया गया है। अब वर्ष 2022-23 का कैलेंडर इसमें मलखंभ, योग और पट्टी जैसी पारंपरिक खेलों को सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है? तो मध्य प्रदेश को लगभग 2300 करोड़ की जो सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। यह जो माननीय मंत्री हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को 2300 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। ठीक है, तो डिटेल में बता देते हैं आपको इसके बारे में। जो मंत्री हैं नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया, इंदौर आए थे। उन्होंने यहाँ पे लगभग 2300 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का क्या शिलान्यास किया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या कुछ खास रहा है, तो इंदौर शहर में 2 नए रिंग रोडों की मांग और इसे मंजूरी दी गई है। नया सुपर जो स्मार्ट सिटी में जो सुपर स्मार्ट शहर बनाएंगे, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने जो 50,000 बसें ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं, इसमें से मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन को भी पूर्णतः इलेक्ट्रिक किया जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रोत्साहन करेंगे, किसानों की आय को, उत्पादन को बढ़ाएंगे। इस तरीके के क्या किए गए हैं, वादे किए गए हैं इस कन्वेंशन में। ठीक है, कितने करोड़ के 2300 करोड़ की लागत से परियोजनाओं को सौगात मिला है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वीं विश्व पेंचक स्लाट चैंपियनशिप में दिशा ने भारत को कौन सा पदक दिलाया है? तो इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया है? इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। कौन सा पदक दिलाया? कांस्य पदक दिलाया है। जो पेंचक स्लाट होता है ये मार्शल आर्ट का, कौन सा? मार्शल आर्ट का एक फॉर्म होता है। इन्होंने कौन सा कांस्य पदक जीता है। ठीक है, डिटेल में कवर कर लेते हैं। जो मलेशिया में जो 19वीं विश्व पेंचक स्लाट प्रतियोगिता चल रही थी, इसमें भारतीय में देवास की एक खिलाड़ी थी, कौन सी? दिशा रेड्डी। ठीक है, दिशा रेड्डी ने पहला कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, ये किस जिले से हैं? तो आपको याद रखना है देवास जिले से हैं। और कौन सी थी? 19वीं विश्व पेंचक स्लाट प्रतियोगिता थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। बाघों के संरक्षण और प्रजनन में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल रहा है या प्रथम रहा है? तो यह इंदौर जिला है जो बाघों के संरक्षण एवं प्रजनन में देश में प्रथम रहा है। ठीक है, इंदौर जिला। डिटेल में कवर कर लेते हैं। जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, जो कमला प्राणी संग्रहालय है, इसमें लगभग 14 बाघ हैं। कितने? 14 बाघ हो गए हैं। यहाँ पे हाल ही में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया था। और जो 19 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान फैलाया गया है। इसमें पूरे देशों की बाघों की गणना की है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पिछली जनगणना के हिसाब से 526 बाघ थे। इस बार इससे भी ज़्यादा बाघ आएंगे। और क्या हुआ है, इंदौर का जो कमला प्राणी संग्रहालय के कारण से इंदौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ किसमें? संरक्षण एवं प्रजनन के क्षेत्र में।
ठीक है, तो इसको अपन को याद रखना है कि इंदौर में क्या हुआ है, संरक्षण एवं प्रजनन के क्षेत्र में बाघों के संरक्षण एवं प्रजनन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में देश की में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो यह मध्य प्रदेश को दिया गया है। तो आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य किए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर डिटेल में चाहते तो आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में एक बार और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग द्वारा स्कॉडा सिस्टम कितने बांधों पर लगाया जा रहा था, यह मध्य प्रदेश के 2 बांधों पर लगाया जा रहा है। डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी ये बांध हैं। तो नर्मदापुरम जिले में जो तवा बांध है, नर्मदापुरम जिले में जो तवा बांध है, कौन सा तवा बांध है, और रायसेन जिले का जो बरना बांध पे अपग्रेड कैसे होंगे, ऑटोमेटिक होंगे। इसी ही क्या कहते हैं, स्काडा सिस्टम बोलते हैं। स्काडा सिस्टम का क्या, बांध के ऊपर जो पानी होता है उसका अवलोकन करते हैं। इसकी जानकारी ऑटोमेटिकली इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी स्थान पर हासिल कर सकते हैं और रियल टाइम डाटा भी देख सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसके गेट खोल सकते हैं। ठीक है, स्काडा सिस्टम इस तरह से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने रोपवे निर्माण के लिए किसके साथ MOU साइन किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसके साथ MOU साइन किया है, रोपवे निर्माण के लिए हाल ही में एक MOU साइन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे रोपवे का निर्माण होना, तो एक MOU साइन किया गया। तो किसके साथ किया गया है आपको ये बताना है। ये किया गया राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के साथ क्या किया गया, MOU साइन किया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में शहरी यातायात है उसको सुगम बनाने के लिए एवं पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से रोपवे का योजना का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश जो राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने का MOU साइन किया है। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग एवं भारत सरकार की जो कंपनी है राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के बीच क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है। कहाँ कहाँ बनना है रोपवे, उज्जैन का महाकाल मंदिर, राजा राम मंदिर ओरछा में बनना है, ग्वालियर का जो किला है, ठीक है, इसके बाद नादरा बस स्टैंड भोपाल है, गोविंद विहार है, और इसके अलावा जो बहुत सारे स्थान है जैसे मांडू हो गया, रानी रूपमती महल हो गया, राजेश्वर हो गया, ओमकारेश्वर, नर्मदा के तट हो गया, बहुत सारी जगह पर कि जो रोपवे बनना है इसके लिए MOU साइन कर लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश टूरिज्म को किसके लिए प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश का जो रेडियो सेंटर है, वेलनेस रेडियो कैंपेन है, इसके लिए मध्य प्रदेश को क्या किया गया, E4M गोल्डन माइक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल में एक बार कर लेते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म का जो वेलनेस रेडियो कैंपेन है इसको E4M गोल्डन माइक अवार्ड 2022 मिला है। इसके बारे में किसने, मध्य प्रदेश टूरिज्म के जो बोर्ड के सहायक संचालक हैं श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि जो मध्य प्रदेश रेडियो का कैंपेन था खुशियाँ तेरे पीछे चले को बेस्ट श्रेणी में अवार्ड मिला है। ठीक है, इस श्रेणी में लगभग 300 से अधिक क्या प्रविष्टियाँ आई थीं। ठीक है, तो आपको याद रखना, खुशियाँ तेरे पीछे चलें वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए E4M गोल्डन माइक अवार्ड आपको मिला है मध्य प्रदेश पर्यटन को, टूरिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज में मध्य प्रदेश के कितने विजेताओं को बर्मिंघम UK में आयोजित कॉमनवेल्थ फूड फ्यूचर कार्यशाला में सम्मिलित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के 4 जो स्मार्ट सिटी हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है और उनको सम्मिलित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी स्मार्ट सिटियाँ हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 4 स्मार्ट सिटियाँ थी, जैसे इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर थी। इनको क्या किया गया है, बर्मिंघम UK में आयोजित कॉमनवेल्थ फूड
फ्यूचर कार्यशाला में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो ईट राइट स्मार्ट सिटी चैलेंज में मध्य प्रदेश के 4 विजेताओं थे, इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर को 50-50 लाख की राशि पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शंख सागर तालाब के बाद मध्य प्रदेश की किस झील को मध्य प्रदेश का तीसरी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये सिरपुर तालाब जो है, सिरपुर तालाब या सिरपुर झील है जो इंदौर की है, इसको क्या किया गया है? रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 10 नई रामसर साइटों की घोषणा की गई थी, जिसमें से मध्य प्रदेश की भी एक थी। ठीक है, डिटेल में देख लेते हैं क्या किया गया है। 10 नई रामसर साइट का अध्ययन किया, जिसमें तमिलनाडु की 6 थी, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की एक एक थी। लगभग 12,50,361 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, इन्होंने क्या किया है? कवर किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पारिजा खान को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले की हैं? तो मध्य प्रदेश की है ग्वालियर जिले की हैं। इनके ऊपर इनके नाम पर रिकॉर्ड है, इन्हें लगभग 44 देशों की यात्रा की है। कितने? 44 देशों की, और लगभग 114 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ये घूम चुकी हैं। 110। ठीक है, ये 5 साल की हैं, ग्वालियर जिले की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सांची की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मेघा परमार जी को सांची का नया क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। सांची ने हाल ही में अपने 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें सांची पेड़ा, सांची बेसन के लड्डू और सांची घी लॉन्च किया। साथ ही में सांची ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा की, जो मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं, और साथ में ही क्या है? पर्वतारोही हैं, सीहोर जिले की बेटी हैं। इनको क्या नाम इनका? मेघा परमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना है किसने बनाया है? सांची ने बनाया है। किसको बनाया है? मेघा परमार को बनाया है। ये पहले से मध्य प्रदेश की ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस चीज़ की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और कौशल विकास क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए रैंकिंग जारी की। मध्य प्रदेश के कितने जिले शीर्ष 5 में सम्मिलित हैं? तो मध्य प्रदेश के 2 जिले शीर्ष 5 में सम्मिलित हैं। इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास क्षेत्र में अपना रैंकिंग जारी की है। तो मध्य प्रदेश के बड़वानी दूसरे स्थान पर और छतरपुर तीसरे स्थान पर हैं। तो आपको याद रखना है, दूसरे स्थान पर कौन है? बड़वानी। तीसरे स्थान पर कौन है? छतरपुर जिला है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है, और चौथे स्थान पर है त्रिपुरा का धुलाई। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश का कडप्पा। तो मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, विशाखापट्टनम के। आंध्र प्रदेश के 2 जिले हैं, कडप्पा और विशाखापट्टनम। त्रिपुरा का एक टॉप 5 में सम्मिलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस जिले के संग्रहालय को प्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाना है? तो इंदौर जिले का जो संग्रहालय है, इसको मध्य प्रदेश में का प्रथम इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने की योजना चल रही है। डिटेल में कवर कर लेंगे इस चीज़ को अपन। जो इंदौर शहर का जो पुराना संग्रहालय लगभग 99 साल पुराना है। इस संग्रहालय की नींव होलकर शासकों ने रखी थी। लगभग 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, इसीलिए क्या किया गया है? केंद्रीय संग्रहालय अब इंटरप्रिटेशन सेंटर शुरू किया जाना है। ठीक है, इसको कब तक? नवंबर 2023 तक इसका कार्य पूरा कर लेना है। ठीक है, इसमें लगभग 30 लाख रुपए से तैयार होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का प्रथम चरण का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह किस जिले में? यह खंडवा जिले में है। ठीक है, डिटेल में कवर करेंगे इसको। जो ओमकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना है, इसके अंतर्गत इसके प्रथम चरण के कार्य करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रथम चरण में
78 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए क्या किया गया है, MOU पर साइन किया गया है। 2 चरणों में यह पूरी होनी है। प्रथम चरण में सितंबर 2023 तक कार्य पूरा होना है। ओमकारेश्वर डैम पर हम सोलर पावर पर जाएंगे, जिसमें 10 केवल ऐसे दुनिया में केवल ऐसे 10 ही पावर जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अभी तक हैं। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता 600 मेगावाट की है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उद्यमिता क्रांति योजना के लाभ हेतु आयु सीमा में वृद्धि की गई है। तो कितने, 45 वर्ष तक के अब आयु वर्ग के जो हैं, तो मध्य प्रदेश की जो उद्यमिता क्रांति योजना है इसमें सम्मिलित होंगे। अब 18 से लेके 45 तक के जो भी लाभार्थी हैं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप इसके बारे में डिटेल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पूजा वर्ल्ड पैरा कैनोइंग में मेडल जीतने वाली देश की पहली कैनो प्लेयर बनी। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो आपको बताना है इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है इन्होंने। डिटेल में कवर कर लेंगे अपन इसको। मध्य प्रदेश की पूजा ओझा कनाडा में आयोजित वर्ल्ड कैनो पैरा चैंपियनशिप में VL1 में 200 मीटर में पैरा कैनो में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने 1 मिनट 34 सेकंड 18 माइक्रो सेकंड का समय निकाला है। यह मेडल जीतने वाली मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की पहली पैरा कैनो प्लेयर बन गई हैं। यह मूलतः भिंड जिले की निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भोपाल की स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के तुलिका मान ने कौन सा पदक जीता है। तो आपको बताना है कि उन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा रजत पदक जीता है, डिटेल में कवर कर लेंगे। राजधानी की जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है कि 2 खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन किया है। जूडो खिलाड़ियों ने भारत को मेडल जिताया है। बकिंघम में जो तालिकाओं में है सिल्वर पदक जीता है। कौन ने, किसने, तुलिका मान ने। ठीक है, इसके पहले 1 अगस्त को विजय यादव ने जूडो में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश से कौन 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराएंगी। तो मध्य प्रदेश की जो पर्वतारोही हैं भावना डहेरिया, यह जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुस, उस पर तिरंगा झंडा फहराएंगी। कब, 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस के दिन। डिटेल में कवर कर लेंगे। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है किसने, भावना डहेरिया ने। अब 15 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर, जो इसकी ऊंचाई कितनी है, 18,510 फीट है। तो इस पर क्या करेंगे, तिरंगा फहराएंगी। ये किस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत और हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन आयोजित हुआ। तो यह इंदौर जिले में आयोजित हुआ है। देश का पहला है कौन सा, शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रियंका ने वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। तो आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रियंका है इन्होंने वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल में कवर करेंगे इस न्यूज़ को। मध्य प्रदेश की सीधी जिले की, किस जिले से, सीधी जिले की रहने वाली प्रियंका केवट ने जॉर्जिया में आयोजित इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में कौन सा, जॉर्जिया इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सिर ऊंचा कर दिया है। 18 साल की जो प्रियंका केवट हैं सीधी जिले से निवासी हैं, सीधी जिले की हैं। इन्होंने स्कूल स्तर पर क्या किया है, स्कूल स्तर से ही वुशु की खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, भारत का नाम रोशन करके स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सीधी जिले की निवासी, आपको ये याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीतों के पुनरावास के लिए किसके साथ एनटीसीए का एमओयू साइन हुआ है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, का साइन किसके साथ हुआ है? तो यह हुआ है इंडियन ऑयल के साथ। किसके साथ? इंडियन ऑयल के साथ। डिटेल में कवर करेंगे ये न्यूज़, इम्पॉर्टेंट है। जो चीतों को दूसरे महाद्वीप से भारत लाने की ऐतिहासिक क्या किया जा रहा है? इलाकों में पुनर्स्थापित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के साथ समझौता किया है। भारत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को आश्वासन शहरी जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, पर्यावरण एवं वन मंत्री परिवहन और रोजगार के अंतर्गत भूपेंद्र यादव, इन ये सब इस समझौते के इसमें समय उपस्थित थे। इंडियन ऑयल के जो अध्यक्ष हैं एस.एम. बैद्या और टाइगर प्रोजेक्ट के जो महानिर्देशक हैं डॉक्टर एस.पी. यादव ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इंडियन ऑयल और एनटीसीए, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में कहाँ लाए जा रहे थे? मध्य प्रदेश में कहाँ लाए जा रहे थे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जा रहे हैं, इसलिए यह न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए का एमओयू हुआ है। इसके अंतर्गत जो वर्तमान में परियोजना में 75 करोड़ रुपए की है और इसके लिए 4 साल की अवधि में 50 करोड़ रुपए का अनुदान राशि आईओसी द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फिन स्विमिंग नेशनल फेडरेशन कप 2022 में मध्य प्रदेश के यश ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल में कवर करेंगे। मध्य प्रदेश फिन स्विमिंग एवं अंडर वाटर स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित फिन स्विमिंग नेशनल फेडरेशन कप 2022 प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने जोरदार आगाज किया है। इसमें सीनियर वर्ग में यश तिवारी ने 200 मीटर में क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। यश तिवारी ने क्या किया है? 2.17 मिनट में समय लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा साक्षरता में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश का जो शाजापुर जिला है यह प्रथम स्थान पर रहा है ऊर्जा साक्षरता में मध्य प्रदेश में। डिटेल में कवर करेंगे इसको। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले से विगत वर्ष 25 नवंबर को ऊर्जा संरक्षण अभियान का क्या किया था? शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत जो शाजापुर जिले के जो हैं तो उत्कृष्ट कार्य के लिए शाजापुर जिले को उत्कृष्ट क्रियान्वयन किया है। इसके अंतर्गत इसे क्या किया गया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? शाजापुर जिले में ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर के लिए, वीकली करंट अफेयर के लिए, मंथली करंट अफेयर के अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।